सर, प्रशासन की लगातार सख्ती के कारण ऑन ड्यूटी सफाई कर्मचारियों की डेथ हो रही है। ऐसी सख्ती सर सफाई कर्मचारियों पर किस लिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या सफाई कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव की भावना अधिकारियों के अंदर बैठी है? जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो शिफ्ट वाइज डिप्लॉयमेंट कर रखा है वो इंडिविजुअल स्टाफ का कर रखा है। कोई भी हमारे यहाँ जोन में कोई भी स्टाफ को डबल शिफ्ट में काम नहीं कराया जा रहा है। जो इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं उसका डिटेल में हम सब ने जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ डिस्कशन कर लिया है। जो हमारे प्रोविजंस के हिसाब से हम उनको जो भी बेनिफिट्स की अभी बात हुई उनके टर्मिनल बेनिफिट्स, उनका कंपनसेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट कराना फैमिली मेंबर का, और जो बाकी इन्होंने बताया वर्कमैनशिप जो कंपनसेशन होता है वो फाइलें हम इमीडिएट मूव कर रहे हैं, आज ही मूव कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम सभी सफाई कर्मचारियों के साथ हैं। ऐसा कुछ सर, एक एक कर्मचारी से कई कई बीट कराई जाती है जिसमें कि उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कर्मचारी 5 से 10 मिनट 15 मिनट जो दूर से आने वाले हैं लेट हो जाते हैं तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाती, उनको काम पे से वापस भगा दिया जाता है। सर, ऐसा शोषण कब तक चलेगा? ऐसा कोई मेरी पर्सनल नॉलेज में तो अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट आया नहीं है मैडम, और ऐसा मैंने इनको कोई डायरेक्शन भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है। हम जितना कंसिडरेट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ऐसा मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी बहुत दूर-दूर से आते हैं, बसों का टाइमिंग रहता है, समय पर नहीं पहुँच पाते। बट एक जो टाइमिंग हमारा सुबह से दिन तक का जो रहता है, उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि कंसंट्रेट करें सब लोगों को, और ऐसा नहीं है कि कोई 5-10 मिनट लेट हो गया तो उसको घर भेज दिया गया है या उनका अटेंडेंस नहीं मार्क किया गया है। अगर आप ऐसा लगता है आप लोगों को, तो उनकी सैलरी में आप चेक करिएगा। वो तो रिफ्लेक्ट होगा ना, कहीं न कहीं जाके तो रिफ्लेक्ट होगा कि अगर हमने अटेंडेंस उसका एब्सेंट लगा दिया है, तो सैलरी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा तो हमारे सैलरी बिल्स में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो ये हाँ, बताइए। सर, कर्मचारियों की फाइलें जोन में कई कई साल तक पड़ी रहती हैं। जोन से पास हो जाती है तो डीसी ऑफिसों में पड़ी रहती हैं, वहां से ऊपर फाइलें जाती ही नहीं है। सर, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है मैडम। हमने अभी लास्ट वीक में रिव्यू मीटिंग लिया था, अभी कल भी हमने रिव्यू मीटिंग लिया है। जितनी भी फाइलें या जितने भी प्रकार की फाइलें हैं उनको हम जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं, और जो भी ऐसा किसी की, मैंने तो खुद सामने आप सबके सामने बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा आपकी नॉलेज में आता है कि कोई जेन्युइन फाइल जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि वो पेंडिंग है तो प्लीज हमारे संज्ञान में लाइए, हम जल्दी से जल्दी करेंगे। और इनफैक्ट हमने ये भी बोला है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से फाइलें प्रोसेस नहीं हो पाती है। हमने हमारे जो सुपरवाइजर स्टाफ हैं, एसी साहब हैं, वो साहब, उनको कहा है कि उन कर्मचारी को आप यहीं बुला लीजिए ताकि उनको बार-बार भाग-दौड़ नहीं करनी पड़े। जो भी ऑब्जेक्शंस है उसको हम करेंगे। जैसे मैडम कर्मचारी के परिवार से भी फाइल में उनके डॉक्यूमेंट लगते हैं, साइन हो गए, वो जैसी आज आप लोग करवा दिए, हम फाइल आज ही प्रोसेस करेंगे। सर, आप कहाँ तक सहमत हैं सर की जो डीसी साहब ने बात कही कि जल्द से जल्द जो है वो परिवार तक सहायता पहुंचा दी जाएगी? दुग्गल जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो आप मजदूरों की आवाज़ उनका हक दिलाने के लिए हर जगह पहुँच जाती है, इसके लिए धन्यवाद। और जैसे कि डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, तो हमारी तो मांग ये है कि जल्द से जल्द 5-7 दिन के अंदर ही उस कर्मचारी को पक्की नौकरी दी जानी चाहिए, और जो भी उसका बेनिफिट, हमारी तो मांग है 1 करोड़ रुपया मिलना ही चाहिए कर्मचारी को। ये बहुत जरूरी है। मान ले 20-30 लाख दे देते, उससे क्या होता? 1 करोड़ रुपया कम से कम कर्मचारी को मिलना चाहिए, ये हम चाहते हैं, और जल्द से जल्द पक्की नौकरी दी जाए। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देना चाह रहा हूँ, अब जल्द से जल्द अगर कर्मचारी को उसका हक अधिकार नहीं दिया गया, उसको पक्की नौकरी नहीं दी गई और उसका पैसे का भुगतान नहीं किया गया, तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना डिप्टी कमिश्नर साहब को बैठने देंगे। जल्दी फिर हम यहाँ जोन के अंदर काम बंद हड़ताल करेंगे। सर, जिस तरीके से आज डीसी साहब का घेराव किया गया, दिल्ली समस्त यूनियन कोर कमेटी के साथ सभी संगठनों ने आवाज उठाई सफाई सैनिकों के हक की, तो क्या आप डीसी साहब ने जो आश्वासन दिया उससे सहमत हैं? रेखा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं कि इलेक्टेड कोर कमेटी के सानिध्य में जितने भी संगठन, जितने नेतागण आ जाए, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और ये सफाई कर्मचारी की मौत का चौथा सिलसिला है। अगर ये सिलसिला नहीं रोका गया तो निगम प्रशासन को, सारे डीसीओ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, क्योंकि कर्मचारी की मौत हमें बर्दाश्त नहीं है। कर्मचारी को टाइम पर न्याय मिले, उनको पक्की नौकरी मिले, 1 करोड़ का मुआवजा मिले। अगर ऐसा नहीं है तो सारे दिल्ली के सफाई कर्मचारी सुन लें और तैयार हो जाएं। बहुत जल्द दिल्ली के अंदर वर्ल्ड वार छिड़ने वाला है। सफाई कर्मचारी की काम बंद हड़ताल होगी। आप सबने हमारा साथ देना है। कोर कमेटी आपका नेतृत्व करेगी
और मैं ये कहना चाहता हूँ 7 बजे का जो आपको तनाव है, उसके बाद 3 से 5 बजे तक भी आपसे ड्यूटी ली जा रही है, उसको बंद करें। 7 से 8 बजे तक आपको ड्यूटी लिया जाएगा, कोई आपके एब्सेंट नहीं करेगा। आप आराम से तनाव से रहित होकर अपनी ड्यूटी करें। तनाव पालेंगे तो आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकें। और 3 बजे के बाद कोई सुपरवाइजर, कोई एसएस, कोई डीसी, कोई हरामजादा आपको जबरदस्ती रोकता है तो आपने रुकना नहीं है, क्योंकि आप 8 घंटे के नौकर हैं, किसी बनिए के नौकर नहीं है, सरकारी नौकर हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। किसी भी वार्ड में सफाई कर्मचारी को कोई दिक्कत होती है तो कोर कमेटी को कॉल करें, हम आपके साथ होंगे। सुना आपने, आज डीसी साहब का घेराव किया गया। सभी सफाई कर्मचारियों ने जो ऑन ड्यूटी डेथ हो गए हैं उनके फेवर में, उनके हक और अधिकार की बात की। डीसी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी ही उनको उनकी सहायता पहुंचा दी जाएगी। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।